स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। काफ़ी लोग हैं जिन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। देखिए, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट बोले तो ये मौलिक अधिकार है। वी कैन कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जनरली सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं स्टेट के अगेंस्ट में। कभी भी स्टेट अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगी, एट दैट टाइम फंडामेंटल राइट विल इंटरफेयर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। अगर एक टाइम के लिए हम अगर फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति के छीन ले तो लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। ये फंडामेंटल राइट्स ही है जिनकी वजह से लोकतांत्रिक देश वाकई में लोकतांत्रिक देश माना जाता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर न्यूमरस फंडामेंटल राइट प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे we are going to discuss the soul of fundamental right, the most important article of fundamental right, that is article 19 of Indian Constitution. आज हम आर्टिकल 19 पे डिबेट करेंगे। डिबेट पे मेरे साथ बड़ी एंथुसियास्टिक लॉयर एडवोकेट महर और एडवोकेट नईम है। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी जनता को आप फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो। जैसे कि आप सब जानते हो, हम लोग लॉयर्स हैं। लॉयर्स का काम है इस सोसाइटी को, उनको लीगल राइट्स के बारे में बताया जाए और हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश बनाया जाए। बिना वक्त एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो फंडामेंटल राइट्स है ये स्टेट के अगेंस्ट में इन्फोर्सेबल है। सपोज अगर कोई गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई एक्ट करेगी, डीसी आपके खिलाफ कोई एक्ट करेगा, एसपी आपके खिलाफ कोई एक्ट करेगा, तहसीलदार एक्ट करेगा, जो भी ये स्टेट अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करेगा, तब हम उसके खिलाफ आईपीसी में जाएंगे। अगर जैसे मान के चलो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किसी ने किया तो फिर वो स्टेट वायलेट करनी चाहिए, तो हम ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बिना वक्त गवाए हुए मैं एडवोकेट महर का स्वागत करता हूं और इनसे बताता हूं कि आप बताइए हमारी जनता को आर्टिकल 19 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 19A हमें ये बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें ये कहा गया है, इसमें 3 पार्ट हैं, राइट टू रिसीव, राइट टू एक्सप्रेस और राइट टू सीक्रेसी। हमें राइट है कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करने की, हमें राइट है कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने की, अपने व्यू बताने की, और हमें राइट है कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखने की। और फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें हमें B.R. अम्बेडकर ने ये बोला गया है कि हमें राइट टू प्रेस बनाने की, कोई और कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको कवर अप कर देती है, इसमें सब कुछ आ जाता है। दूसरा सबसे पहले तो अर्शद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस चैनल में हमें दावत दी, और मैं इस चैनल के माध्यम से आर्टिकल 19 के इस फेवर में कुछ बात रखूँगा। जैसे कि आर्टिकल 19 हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे बुनियादी हक, जिसे हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीख जस्टिस कर सकते हैं कि अगर किसी ने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद को वायलेट करेगा। जहाँ तक आर्टिकल 19 की बात है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि ये ने बताया आर्टिकल 19(1)A के बारे में, ऐसे ही अब आर्टिकल 19(B) जो कहता है कि हर राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स, कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया के अधिकार है, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि वो असेंबल कर सकता है ये सोसाइटी में किसी को परस्यू करने के लिए, किसी भी चीज़ को डिफेंड करने के लिए, बट विदाउट आर्म्स। इसको वायलेशन, यहाँ किसी भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं करनी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का एक और पार्ट है जैसे कि राइट टू लाइफ, उसकी वायलेशन नहीं करनी है, और बिल्कुल पीसफुल तरीके से असेंबल होना,
किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए जो भी उनका राइट है जो सरकार से डिमांड करना चाहते हैं, जिनमें सेक्शन आर्टिकल 19 बी क्लॉज बताया गया है। जैसे अब 19 सी की बात है तो बताएंगे। जैसे कि नई ने बताया आर्टिकल 19 के बारे में, अब मैं बताऊंगी आपको आर्टिकल 19 के बारे में, जिसमें ये बताता है कि राइट टू एसोसिएशन और यूनियन हमें ये दिया जाता है कि हम कोई भी ग्रुप या कोई भी ऐसे बिजनेस या ट्रेड के लिए ग्रुप बना सकते हैं इन अ लीगल वे, इन अ रीजनेबल वे। हम इन ऐसी बाउंड्री में हम ऐसे ग्रुप बना सकते हैं जिससे हम कोई भी कानून का ग्रीवियंसेस हो रही हैं उन्हें असेंबल कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) जो उसका डी पार्ट है, जो जैसे हमें बोलती है कि राइट व्यक्ति के पास राइट है कि वो मूव कर सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रीली। जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति है जैसे कि वो कहीं भी मूव कर सकता है, जैसे यहाँ से हमारी स्टेट से किसी अनदर स्टेट में जाना चाहता है तो उसको पूरी इजाज़त है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, उससे कोई भी रोक टोक नहीं होगी। जैसे कि हमारे एक केस है स्टेट का, बीन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बीन, जहाँ पे बीन सिंह जो थे हमारे एक्स MLA थे और मिनिस्टर भी रह चुके, वो कहीं असेंबली अटेंड करने जा रहे थे तो उनको रास्ते में जो रिस्ट्रिक्शंस वो भी पुलिस ने उनके रिस्ट्रिक्शन लगाई और रोकी और पूछताछ की, जिसकी वजह से उनका जो असेंबली का टाइम था वो ज़ाया हो गया। और उन्होंने उसके बाद कोर्ट में प्ली किया आर्टिकल 226 के तहत, इसी राइट टू स्पीक मूव थ्रू आउट फ्रीली आर्टिकल 19 के तहत, जिसकी वजह से उनको कंपनसेट दिया गया 50,000, जो कि उनका अधिकार है कि एक जो ऐसे सिटीजन जो स्टेट को रिप्रेजेंट करे उन पर बेबुनियाद रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा। तो आगे जैसे कि चलते चलते जो आर्टिकल हमारा 19 मैं एडवोकेट महर और एडवोकेट नईम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने आज हमें विस्तार से बताया कि आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किन किन राइट्स हमें देता है। इसमें हमने ये चीज़ देखी कि आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। हर व्यक्ति अपने राइट्स प्रेजेंट कर सकता है, व्यक्ति को कोई नहीं बात कर सकता, ये उसका राइट है कि वो क्रिटिसाइज भी कर सकता है बट लॉफुल तरीके के अंदर। उसके बाद हमने फर्दर ये पढ़ा, इसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात की इन्होंने, फिर इन्होंने राइट टू असेंबल विदाउट आर्म्स की बात की, उसके बाद इन्होंने राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की। उसके बाद ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति जिस मर्जी में चाहे वो प्रोफेशन कर सकता है, वो ट्रेड कर सकता है, बस वो कानून का वायलेशन नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा और एक जनरल व्यक्ति के, सिटीजन ऑफ इंडिया के क्या अधिकार होते हैं स्टेट के अगेंस्ट में, उनके बारे में हमने नॉलेज दी।